हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। पहले इस स्थान का नाम लक्ष्मीपुर हुआ करता था और ये क्षेत्र खीरी के पेड़ों से घिरा रहता था। इस कारण और भाषा के अपभ्रंश के चलते धीरे धीरे इस शहर को लखीमपुर खीरी के नाम से जाना जाने लगा। इसी लखीमपुर खीरी जिले का एक नगर है गोला गोकर्ण नाथ, जिसे गोला नाम से भी जाना जाता है। गोला शहर अपने धार्मिक और पौराणिक महत्व के कारण जग प्रसिद्ध है। ये नगर एक तीर्थ स्थल है जिसे श्रद्धालुओं के द्वारा छोटी काशी भी कहा जाता है। लेकिन उससे अधिक इसकी पहचान यहाँ स्थित एक अति प्राचीन शिव मंदिर से है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने तथा आशीर्वाद लेने आते हैं। तो आइए आज दर्शन करते हैं गोला स्थित गोला गोकर्ण मंदिर के। गोला अर्थात छोटी काशी की तीनों दिशाओं में वन फैले हुए हैं तथा इसकी सीमा में गोमती, कठिना, उल्ल, सरस्वती और सरायन जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। लखीमपुर के LRP चौराहे से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर सरायन नदी के तट पर गोला गोकर्ण नाथ मंदिर स्थित है, जहां सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग दोनों के ही द्वारा पहुंचा जा सकता है। गोला के रेलवे स्टेशन से गोला गोकर्ण नाथ मंदिर आधे किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। मंदिर की परिधि में पहुंचकर प्रथम द्वार से प्रवेश करते ही शेड द्वारा ढका हुआ एक लंबा सा गलियारा नुमा मार्ग दिखाई देता है। इस मार्ग से गोकर्ण नाथ मंदिर जाते समय बीच में बूढ़े बाबा का मंदिर भी आता है और इसके प्रति भी धार्मिक यात्रियों की गहरी आस्था है। मार्ग के किनारों पर पूजन सामग्री की दुकानें सजी हुई हैं, जहां से श्रद्धालु शिव जी को अर्पण करने के लिए फूल तथा प्रसाद ले सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये मंदिर लगभग 5000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस मंदिर में प्रवेश के लिए 3 द्वार निर्मित हैं और धरती से गर्भगृह की गहराई लगभग 9 फीट है। गोला गोकर्ण नाथ शिव मंदिर का इतिहास त्रेता युग से संबंधित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर ने रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने भगवान शिव को हमेशा के लिए अपने साथ लंका ले चलने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने रावण को स्वयं के स्वरूप का शिवलिंग प्रदान किया और शर्त रखी कि लंका तक के मार्ग में वो कहीं भी शिवलिंग को धरती पर नहीं रखेगा और यदि वो इसको धरती पर रखेगा तो फिर शिवलिंग सदा के लिए वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने शिवजी की बात मान ली और शिवलिंग को लेकर लंका के लिए चल पड़ा। लेकिन जब रावण गोला गोकर्ण नाथ के पास पहुंचा तो उसे लघु शंका की आवश्यकता लगी। तब रावण एक चरवाहे के हाथ में इस याचना के साथ शिवलिंग थमाकर चला गया कि वो उसे धरती पर नहीं रखेगा। रावण को लघु शंका में जब देर हो गई तब चरवाहा शिवलिंग को धरती पर रखकर चला गया। वापस आने पर रावण ने जब शिवलिंग को धरती पर रखा हुआ देखा तो वो बहुत क्रोधित हो गया। उसने शिवलिंग को फिर से उठाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वो असफल रहा। इस बात से क्रोधित होकर रावण ने शिवलिंग को अपने अंगूठे से धरती में दबा दिया। इस शिवलिंग पर रावण के अंगूठे का निशान एक गड्ढे के रूप में आज भी अंकित है, जिसके कारण शिवलिंग का आकार गाय के कान के समान दिखाई देता है। यही कारण है कि इस मंदिर का नाम गोकर्ण नाथ रखा गया है। बाद में रावण चरवाहे को मारने के लिए भी दौड़ा। बेचारा चरवाहा रावण से बचने के चक्कर में भागते भागते एक कुएं में गिरकर मर गया। जिस स्थान पर चरवाहे की मृत्यु हुई उस स्थान को आज भी भूतनाथ के नाम से जाना जाता है और प्रतिवर्ष नागपंचमी के बाद पड़ने वाले सोमवार को यहाँ मेला भी लगता है, जिसे स्थानीय लोग भूतनाथ मेला कहते हैं। भूतनाथ के दर्शन किए बगैर भगवान गोकर्ण नाथ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। मंदिर के पास ही एक भव्य जलाशय है जिसे गोकर्ण तीर्थ कहा जाता है। गोकर्ण तीर्थ के बीचों बीच शिव जी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। लगभग 150 वर्ष पहले जूना अखाड़ा के नागा साधु इस मंदिर का प्रबंधन देखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने गोस्वामी समाज को इस मंदिर की देखरेख का कार्य सौंप दिया। मंदिर इतना प्राचीन है कि सर्वप्रथम इसका निर्माण कब और किसने करवाया, इस बारे में कोई प्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। शिव जी को अति प्रिय श्रावण के महीने में ये शहर पूरी तरह से भगवा रंग में रंग जाता है।
कांवड़िए हरिद्वार और कचला घाट से गंगा जल लाकर पूरी आस्था के साथ शिव शंभू का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ियों की ये तीर्थ यात्रा पूरे श्रावण महीने चलती रहती है। मंदिर की निर्माण शैली सामान्य है तथा इसके शिखर पर भी कोई विशेष नक्काशी दिखाई नहीं देती। मंदिर में नंदी जी की प्रतिमा के सामने मुख्य गर्भगृह है। गर्भगृह में शिवलिंग धरातल से थोड़ा नीचे स्थित है, जिसे ऊपर से एक जाली के द्वारा ढका गया है। भक्तगण इस जाली के ऊपर से ही शिवलिंग पर जल तथा दूध चढ़ाते हैं। मंदिर के प्रांगण में अन्य देवी देवताओं के भी अनेक छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं। गोला गोकर्णनाथ मंदिर के अलावा लखीमपुर खीरी क्षेत्र में देवकाली, लिलौटीनाथ, मेंढक मंदिर के दर्शन भी अवश्य करते हैं। गोला गोकर्णनाथ तक आपको लखनऊ होते हुए पहले लखीमपुर शहर पहुंचना अधिक सुविधाजनक है। सड़क मार्ग से लखीमपुर से लखनऊ की दूरी 134 किलोमीटर है, जो आप प्राइवेट या यूपीएसआरटीसी की बस, टैक्सी या निजी वाहन द्वारा तय कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी का हवाई अड्डा पलिया हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है और ये मुख्य शहर से 90 किलोमीटर दूर है। यहाँ से निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ का अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो लखीमपुर से 135 किलोमीटर दूर है। रेल यात्रा की यदि बात की जाए तो लखनऊ से लखीमपुर 133 किलोमीटर दूर है। लखनऊ से लखीमपुर के लिए प्रतिदिन 2 ट्रेनें चलती हैं। लखीमपुर खीरी से गोला गोकर्णनाथ तक आप बस, टैक्सी, प्राइवेट वाहन अथवा रेल की सहायता से आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप गोला गोकर्णनाथ मंदिर के दर्शन की यात्रा योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और पवित्र धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। हर हर महादेव। इति शुभम।